प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, मैं आज आप सबों को खुदावन की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा कि इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक गॉस्पेल को पहुंचाऊं। अजीजों, आज याद रखिए एक बड़े खूबसूरत मौजू पर हम बाइबल में से बात करने जा रहे हैं। मेरा बिलीव है कि आज इस आयत मुकद्दसा के वसीले से हम कमाल की टीचिंग को लेने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद जब इस वर्ष की स्टडी कर रहा था तो खुदा ने मुझे कमाल की चीजें हैं जो सिखाई हैं और मैं आप तक इन चीजों को पहुंचाना चाहता हूं। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। ये बाइबल की बड़ी मशहूर तरीन आयत है। मेरे साथ देखिए यशायाह उसका 10वां बाब और उसकी हम 27 वर्ष से पढ़ेंगे। और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और वह जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में याद रखिए दो अल्फाज तवज्जो तलब हैं। पहला लफ्ज है बोझ, जिसे इंग्लिश में बर्डन कहा गया है। नंबर 2 का यहां लफ्ज है जुआ, जिसे इंग्लिश में योक कहा गया है। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों कि खुदावन ने ये सिखाया कि जब किसी पर बोझ पड़े और वो बोझ उसके लिए जुआ बन जाए तो फिर ये मसा उसकी जिंदगी में उस जुए को ब्रेक करेगा। कहते हैं, याद रखिए, कोई भी बोझ, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो कर्जे का हो, वो परेशानी का हो, वो कर्सेस का हो, वो बोझ याद रखिए जब लंबा टाइम चलता है तो कहते हैं वो बोझ नहीं रहता, बल्कि वो बोझ जो है वो जुए में तब्दील हो जाता है। और अजीजों, जुआ जो है ना, वो लोगों की लाइफ को बेबस करके रख देता है। जुआ लोगों की लाइफ को लाचार और बयारो मददगार उनको बना के रख देता है। और अजीजों, ये देखा गया है कि वो लोग जो जुए में जुट जाते हैं, वो जुआ बीमारी का हो, शैतानी हो, जादू टोने का हो, वो जुआ किसी भी शैतानी किस्म का हो, तो जब उसमें जुट जाते हैं, शैतान उन्हें अपने जुए में जकड़ लेता है, तो वहां याद रखना उस वक्त उन लोगों के लिए ना, अगर याद रखो उनका ध्यान खुदा की तरफ ना हो तो सिवाय मौत के और कोई चीज उनको छुड़ा नहीं सकती। पर याद रखना, ऐसे जुए में जब लोगों का ध्यान खुदा की तरफ होता है तो खुदा उनके लिए बंदोबस्त करता है इस मसा को रिलीज करके उनको आजाद करने के लिए। अजीजों, याद रखिएगा, अगरचे ये आयत मुकद्दसा कहते हैं कि बुनियादी तौर पर बरगजीदा कौम इस्राइल के लिए कही गई है, तो भी इसका इतलाक, इसका इस्तेमाल कहा जाता है उन सब कौमों पर भी होता है जिनको खुदा आसमानी विरासत को हासिल करने के लिए बुलाता है। वो कौमें कोई भी बोलियां बोलने वाली हो, किसी भी रंग रूप की हो, किसी भी इलाके से हो, लेकिन जब गॉस्पेल उन तक पहुंच जाती है और गॉस्पेल के वसीले से उन्हें आसमानी विरासत को हासिल करने का मौका दिया जाता है, तो मैंने कहा अजीजों, उन लोगों पर भी फिर इस वर्ष का इतलाक होता है, इसका उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। सो ये आयत मुकद्दसा कहते हैं हर जमाने के लिए, नंबर 1 डिलीवरेंस के लिए, नंबर 2 हीलिंग के लिए, और नंबर 3 याद रखिए प्रॉस्पेरिटी के लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक वे है। अपनी लाइफ में याद रखना, कोई डिलीवरेंस चाहता है, कोई हीलिंग चाहता है, कोई सल्वेशन चाहता है, कोई प्रॉस्पेरिटी चाहता है, तो ये वर्ष जो है ना, यशायाह 10 बाब की 27 आयत, ये उसके लिए काम करती है, उसके याद रखना रास्तों को सीधा करती है। अजीजों, स्टडी कहती है कि यशायाह 10 बाब की 27 आयत ना सिर्फ अजीम तरीन आयत है, बल्कि ये यशायाह नबी की किताब की
मशहूर तरीन आयत है। और अजीजों, ये आयत बनी नौ इंसान के लिए आजादी और छुटकारे को फराहम करती है। वो आजादी फिजिकली हो, वो आजादी स्पिरिचुअली हो, वो सोशल एतबार से हो, पारिवारिक एतबार से हो, वो लाइफ के किसी भी पहलू और सेक्शन से मुतल्लिक क्यों ना हो, ये उसके लिए फ्रीडम को फराहम करती है। सो अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में ना दो तरह के लोगों का जिक्र है। नंबर एक, वो जिनके कंधों पर बोझ डाला गया, जिनके कंधों पर बोझ डाला गया। अब ये कंधे किनके थे? ये कौम इस्राएल के कंधे थे। कौम इस्राएल के कंधों के ऊपर बोझ डाला गया। और नंबर दो में याद रखिए, ये बोझ किसका था? किसने उन पर बोझ डाला था? अजीजों, कहते हैं जिसने कौम इस्राएल पर अपना बोझ डाला ताकि वो बोझ उनके जुए में बदल जाए। आइए अजीजों, उनके मुतल्लिक जानने के लिए हम इसी चैप्टर की यशायाह 10 बाब की 24, 25 और 26 इन 3 वर्सेस को पढ़ेंगे। लेकिन खुदावन रब्बुल अफ़्फ़ाज फरमाता है, ऐ मेरे लोगों जो सायोन में बसते हो, असूर से ना डरो। नंबर 1 में याद रखो, असूर ने उनके ऊपर बर्डन डाला हुआ था। असूर उनको जुए में जकड़ चुका था। अजीजों, याद रखिएगा, असूरियों ने इज़राइल के ऊपर लंबे अदवार में हुक्मरानी की, उनको गुलाम बनाया, उनको असीर बनाया। और ये यशायाह की वही प्रोफेसी थी, महेर शालाल हाशबुज़वली, के असूरी आएंगे और तुमको मारेंगे। और ये इतनी ताकतवर और इतनी पावरफुल, याद रखना, ये प्रोफेसी थी कि इसने, इस प्रोफेसी ने कई बादशाहों को उन पर मुसल्लत किया। अब याद रखना, खुदा इज़राइल की डिलीवरेंस के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। और खुदावंद ने कहा, असूर से ना डरो, अगरचे वो तुमको लट से मारे और मिस्र की तरह तुम पर अपना आसा उठाए। अब मिस्र इनका पास्ट था, इज़राइलियों के लिए मिस्र उनका पास्ट था, क्योंकि पास्ट में, माजी में मिस्र उनको मारता रहा। और खुदावंद ने उनको याद दिलाया कि मैं तुमको मिस्र से मैंने छुड़ाया, और जिस तरह तुम मिस्र में रह गए और मिस्र के आसा से तुम्हें मार पड़ती रहेगी, याद रखो, पर अब तुम असूर से न डरो। और 25 वर्ष कहती है, लेकिन थोड़ी ही देर है कि जोशो खरोश माकूफ होगा। किसका? असूर का। असूर का जोशो खरोश माकूफ हो जाएगा और उनकी हलाकत से मेरे कहर की तस्कीन होगी। किसके कहर से? खुदा के कहर से अब असूर की हलाकत की तस्कीन होगी। अजीजों, असूरी बादशाह नंबर 1 का तिगलत, जिसने इज़राइल पर अटैक किया था। नंबर 2 का असूरी बादशाह सिलमनस, याद रखना, उसने अटैक किया, उसने असीर किया। और अजीजों, उसके बाद नंबर 3 का असूरी बादशाह सनहेरब। तो ये याद रखना, बाइबल ये कहती, खुदावन अब इज़राइल को ये कह रहा है, उनसे मत डरो। और अगरचे उनका जुआ तुम पर है, लेकिन अब उनका जोशो खरोश खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी हलाकत से मेरी तस्कीन होगी। 26 वर्ष कहती कि क्योंकि रब्बुल अफ़्फ़ाज मदियान की खून रेजी के मुताबिक, और जो ओरेब की चट्टान पर हुई उस पर कोड़ा उठाएगा। किस पर कोड़ा उठाएगा? याद रखना, असूर के ऊपर कोड़ा उठाएगा। फिर ये लिखा है, जो ओरेब की चट्टान पर हुई उस पर कोड़ा उठाएगा, उसका आसा समुद्र पर होगा, हाँ वो उसे मिस्र की तरह उठाएगा। अजीजों, इन आयात में ना 3 अक़वाम का जिक्र है। नंबर 1 में असूरी, जिनका जुआ ऑलरेडी, याद रखना, इज़राइलियों के ऊपर था। नंबर 2 में यहां पर जिक्र है जो हमने पढ़ा बाइबल के अंदर, याद रखो, मिस्र का। 24 वर्ष में मिस्र का जिक्र है। 26 वर्ष में यहां मदियान का जिक्र है।
अजीजों, जब आप 24 वर्ष में दो कौमों का जिक्र पढ़ते, असूर का और मिस्र का, और 26 में मदियान का। अब याद रखना, जब ये प्रोफेसी यशाया नबी की मार्फत दी गई ना, तो उस वक्त इजराइल के कंधों के ऊपर असूरी बादशाहों का कब्जा था। उनका, याद रखिए, उनके ऊपर बर्डन था, जुआ था। वो बोझ जुए में बदल चुका था। अब खुदा उनसे बात करके कह रहे हैं कि ये कौमें अगरचे तुम्हें दुख दे रही हैं, अगरचे ये कौम असूरी अगरचे तुम्हें दुख दे रही है, पर माजी के वाकयात को याद रखो। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीखते हैं कि मदियानियों ने भी माजी के अंदर इजराइल को दुख दिया था। अजीजों, बाइबल कहती मिस्र ने भी माजी के अंदर, याद रखना, इसराइल को दुख दिया था। शाय असूर कहते कि मदियानियों, शाय असूर और मदियानियों ने और सयून के खिलाफ मिस्र ने एक माजी में बड़ा, याद रखिए, एक उनको मार पीट का, उनको गुलामी का, और याद रखना उनको सताव देने का एक बहुत बड़ा उनके लिए महाज खोल रखा था। अब जबकि मदियानी और, याद रखना, मिस्र, ये दो वो इलाके थे जो उनको माजी में दुख देते रहे, और अब जबकि उनको असूर से दुख मिल रहा है, तो खुदा, याद रखिए, उनको याद दिला रहा है उनके छुटकारे की, उनको यकीन दहानी करवाने के लिए, याद रखिए, खुदा माजी के दो वाकयात का जिक्र कर रहा है यहां पर। असूरी कौम से छुटकारा देने के लिए खुदा माजी के दो वाकयात, मतलब उनको शहादत दे रहा है, उनको उनके लिए एक सबूत मुहैया कर रहा है कि देखो, जब कजात सात बात की 25 वर्ष में खुदावन ये सिखा रहा है कि मैंने जदाउन की क़ियादत में मदियानियों को मारा था। अगरचे मदियानी एक बड़ा लश्कर था और उनके खिलाफ इजरायली हजारों चले थे मारने के लिए, लेकिन खुदा ने पानी पीने की आजमाइश लेने के सबब से उनमें से सिर्फ 300 लोगों को चुनकर लिखा है, बाइबल कहती मदियानियों के खिलाफ भेजा, और बाइबल कहती है जदाउन की क़ियादत में वहां इजराइल को बहुत बड़ी फतह हासिल हुई। तो खुदा इजराइल को याद दिला रहा है, अगरचे असूर का जुआ तुम पर है, पर याद रखना मैंने माजी में तुम्हारे ऊपर से मदियानियों के जुए को भी ब्रेक किया था। खुदा फिर उनको खरूज, याद रखना, नंबर 2 में खरूज की किताब, उसका 14वां बाब, उसकी 21 वर्ष में खुदा उनको मिस्र का वाकया याद दिला रहा है कि देखो, फराउन ने तुम पर अपनी हुकूमत को मुसल्लत किया। खुदावन उनको बता रहा है कि अगर से 430 साल तक तुम वहां मुशक्कत करते रहे, इसके बाद मैं तुमको वहां से निकाल लाया, 10 आफतों को नाजिल करके उनके उस गुलामी के जुए को ब्रेक किया गया। अजीजों, इन दोनों वाकयात से ना, याद रखी, खुदावन का एक ही मतलब है कि मैं तुमको असूर से भी छुड़ाऊंगा। मैं अगर तुमको मदियानियों से छुड़ा सकता हूं, मैं अगर तुमको मिस्र से छुड़ा सकता हूं, तो खुदावन के कहने का मतलब है कि मैं तुमको असूर से भी छुड़ा सकता हूं। अजीजों, खुदा ने कौम इस्राइल को वाज़िया कहा कि जनाब तुम इस कौम के जुए से ना डरो। अजीजों, कई 100 साल वो उन पर मुसल्लत रहे, उन असूरी बादशाहों ने उनको लूटा, मारा, असीर किया, गुलाम किया, वो अलग ही के चैप्टर है। पर असल चैप्टर ये था कि इजराइल की गुनाहों और उनके पापों के करके, क्योंकि खुदा ने यशाया की मार्फत कह दिया था कि अब असूरी बादशाह उन पर आएंगे और इनको मारेंगे, क्योंकि इन्होंने खुदा के कावानीन को ऑनर नहीं किया, उसे भूल गए वो। कहा जाता है कि खुदावन ने कौम इस्राइल और मौजूदा कलीसिया के लिए अजीजों वो चीज मुहैया की है जो उनके कंधों के बोझ को और उनके गर्दन के जुए को ब्रेक कर सकती है। अजीजों, अनॉइंटिंग याद रखिए, ना सिर्फ माजी के अंदर चीजों को ब्रेक करता रहा है, और वो याद रखो आज भी
मैंने कहा ना सिर्फ माजी में बल्कि आज भी वो कर्सेस को ब्रेक करता है, वो बीमारियों को ब्रेक करता है, वो हर तरह की शैतानी स्पिरिट्स को हमारे लाइफ से, एनवायरनमेंट से, फ्यूचर से ब्रेक करता है। इसलिए अजीजों, हमें अपनी लाइफ में याद रखना मसा चाहिए, मसा। तभी खुदा कह रहे हैं कि मैं असुरियों के जुए को तुमसे उठाऊंगा, उसे ब्रेक करूंगा, और ब्रेक करने के लिए जो चीज खुदा ने वहां प्रोवाइड की है वो बड़े कमाल की है। खुदावन ने कहा मैं मसा तुम्हें देने जा रहा हूं, मैं तुम पर मसा को रिलीज करने वाला हूं। और वो मसा ऐसा होगा कि जिस तरह मदियानियों के जुए टूटे, मिस्र के जुए टूटे, सेम उसी तरह असुरियों का भी जुआ तुम पर से टूट जाएगा। अजीजों, यहां ना सुनो, जब हम मसा की बात करते हैं, जो चीज खुदा ने मुहैया की है, मसा याद रखो कहा जाता है एक वेपन की तरह काम करता है। अजीजों, मसा एक फायर है, क्योंकि शैतान को याद रखना एक ही चीज में हाथ ना डालने की आदत है, और वो है मसा। क्योंकि अगर किसी मसीही से उसे याद रखना छेड़छाड़ करनी हो, पर जब उसकी लाइफ के ऊपर ब्रोकन अनॉइंटिंग को देखता है, एक स्पेशल मसा को देखता है, वो मसा आग है, और वो मसा में कभी छेड़छाड़ नहीं करता। वो कभी उस मसा से याद रखना, उस मसा को कभी भी ना उसे वो याद रखना उसके अंदर एंट्री नहीं करता। वो अलग एक बात है कि उस आदमी को उस मसा से निकालने के लिए वो कई तरह की प्लानिंग जरूर करता है। जब तक हम मसा की कवरिंग में है ना, कोई जुआ हम पर मुसल्लत नहीं हो सकता, कोई बीमारी हम पर कब्जा नहीं कर सकती। इसलिए शैतान को इस चीज का पता है कि अगर ये आदमी, ये मसीही अनॉइंटिंग में रहा तो मेरी प्लानिंग फेल होती रहेगी। अब वो करता क्या है, उसके लिए दूसरा प्लान बनाता है कि इसे कोई ना कोई इसी कमजोरी इसकी लेके उसे पकड़े और उसे उस मसा से बाहर निकाल के फिर उस मसीही का बुरा हाल करे। अजीजों, उर्दू बाइबल ने ना पूरी बाइबल में एक ही लफ्ज मसा के लिए इस्तेमाल किया, और वो है मसा। इंग्लिश बाइबल ने पूरी बाइबल के अंदर एक ही मसा के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है, और वो है अनॉइंटिंग। पर याद रखना, अब्रानी और यूनानी जुबानों के साथ ऐसा नहीं है। अब्रानी और यूनानी जो बाइबल की असल जुबानें हैं, कदीम जुबानें हैं, उनके अंदर याद रखना मसा के लिए अब्रानी के अलग से 2 अल्फाज हैं और यूनानी के अलग से 2 अल्फाज हैं। इसका मतलब यह है कि असल जबानों के अंदर मसा जब जब आया है तो उसकी सफात, उसके काम, उसकी कुदरत को मद्देनजर रखते हुए उस मसा को नाम भी और दिया गया है। अजीजों, याद रखना, अब्रानी और यूनानी इतनी वसी जुबानें हैं कि इनके अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा करने के लिए उर्दू के पास अल्फाज नहीं थे, तो इसीलिए उसने हर जगह मसा ही लिखा है। सेम इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही है, उसने भी हर जगह अनॉइंटिंग ही इस्तेमाल किया है। पर याद रखना, ओल्ड टेस्टामेंट अब्रानी के अंदर, यानी पुराने एहदनामा में अब्रानी के अंदर 2 अल्फाज अलग से मौजूद हैं जो मसा के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अजीजों, सबसे पहला याद रखो, अब्रानी के अंदर जो मसा के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है शैमन अनॉइंटिंग। शैमन अनॉइंटिंग याद रखो, 8081 नंबर का यह लफ्ज है। अजीजों, ये अब्रानी अल्फाज की तरतीब में मैंने कहा 8081 नंबर का लफ्ज है शैमन अनॉइंटिंग। अजीजों, पहली बार कहते कि यह लफ्ज पैदाइश 28वां बाब उसकी 18 से 19 वर्ष में इस्तेमाल हुआ है। और नंबर 2 में यह लफ्ज आपको यसाया 10 बाब की 27 वर्ष में मिलता है इसका इस्तेमाल। पैदाइश में पहली बार, जेनेसिस 28 की 18 से 19 में पहली बार शैमन अनॉइंटिंग का जिक्र है, और उसके बाद यसाया 10 बाब की 27 वर्ष में उसका दूसरी बार जिक्र आया है।
इसी मसा पर आज हम आगे जाकर बात करेंगे। मैं इसकी डिटेल आगे जाकर आपको दूंगा, इसकी मजीद तफसील को आगे जाकर देखेंगे। नंबर 2 का मसा है, याद रखिए, इसे कहा जाता है मिशका अनॉइंटिंग। अजीजों, मिशका अनॉइंटिंग का जिक्र आपको ना खरूज 29वां बाब और उसकी 7 वर्ष में अजीजों ये मिलेगा। इस मसा का पहली बार जिक्र मैंने कहा एक्सोडस, जिसे खरूज कहा जाता है, 29 की 7 में इसका जिक्र आपको मिलेगा। और यहां याद रखो अजीजों, ये मिशका अनॉइंटिंग कहा जाता है, खास तौर पर ना काहिनों को यह मसा दिया जाता था। ये मिशका अनॉइंटिंग का नंबर आपको इब्रानी तरतीब में यहां स्क्रीन पर दिखता होगा। अजीजों, मैंने कहा यह स्पेशली ना काहिनों को मसा दिया जाता था। इस मसा के साथ उनकी खिदमत की तकदीस की जाती थी, उन्हें ऑर्डेन किया जाता था और कहा जाता है उनका तकर्रर किया जाता था, उनकी कहानत को इसी मसा के साथ वक्फ किया जाता था। अजीजों, जब के लावियों को मसा करते वक्त उनको पाक किया जाता था और काहिनों को याद रखना उनकी तकदीस होती थी, उन्हें ऑर्डेन किया जाता था और लावियों को होली किया जाता था। अजीजों, इसलिए मैंने कहा ये जो मिशका अनॉइंटिंग है ये ओल्ड टेस्टामेंट में स्पेशली काहिनों को दिया जाता था, याजकों को दिया जाता था। इसके बाद अजीजों, नंबर 3 का अनॉइंटिंग है नए एहदनामा के अंदर। ये यूनानी बाइबल के अंदर यूनानी के 2 अल्फाज के नंबर 1 आता यूनानी में क्रियो अनॉइंटिंग। अजीजों, क्रियो अनॉइंटिंग याद रखो, ये यूनानी अल्फाज की तरतीब के लिहाज से 5548 नंबर का लफ्ज है। मैंने कहा यूनानी अल्फाज की तरतीब के हिसाब से क्रियो अनॉइंटिंग जो है वो 5548 नंबर का लफ्ज है। और इस मसा का, क्रियो मसा का जो जिक्र है वो लूका अजीजों 4 बाब की 18 वर्ष में यूनानी जुबान में इसका जिक्र है, ना तो इंग्लिश में और ना उर्दू में, पर यूनानी बाइबल के अंदर यहां स्पेशली क्रियो अनॉइंटिंग आया है। जब ये वर्ष पढ़ी जाती है ना, खुदावंद का रोह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे मसा, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। इंग्लिश में क्या है, अनॉइंट किया है, पर मैंने कहा यूनानी बाइबल कहती है उसे उस वक्त क्रियो मसा दिया गया। किसको? जीसस क्राइस्ट को। और ये स्पेशल मसा जो था ना, क्रियो अनॉइंटिंग, ये बाइबल में ना जीसस क्राइस्ट के ऊपर था। अजीजों, काहिनों के ऊपर अलग एक मसाक है, यीशु मसीह के ऊपर अलग एक मसाक है। और ये कहा जाता है ये यूनानी जो लफ्ज है ना, ये दूसरी बार, पहली बार तो लूका 4 की 18 में इस्तेमाल हुआ है और दूसरी बार इसका जिक्र दूसरा करंथियों 1 बाब की 21 वर्ष में इस्तेमाल हुआ है। 1 बाब की 21 वर्ष में ये दूसरी बार आया है। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है, जिसने हमको मसा किया। यहां पर फिर लफ्ज क्रियो इस्तेमाल हुआ है कि जिसने हमें क्रियो अनॉइंटिंग दिया वो खुदा है। अजीजों, कहा जाता है ये मसा खास तौर पर गॉस्पेल शेयर करने का मसा है, खुशखबरी बांटने का मसा है। और ये कहा जाता है ये मसा उनको दिया जाता है जो गॉस्पेल प्रीच करते हैं, क्योंकि मसीह ने भी कहा ना कि गरीबों को खुशखबरी देने के लिए। तो इस मसा का स्पेशली जो तल्लक है ना वो गॉस्पेल शेयर करने वालों से है। और यहां ग्रंथियों में भी तो लिखा है ना कि हमको मसा किया। अब यहां अजीजों, मैंने कहा इस मसा का तल्लक खास तौर पर ना गॉस्पेल मिनिस्ट्री से है। और ये मसा कहा जाता है तेल उंडेलने को नहीं बल्कि हाथ के साथ रब करने को जाहिर करता है। तेल उंडेल कर मसा नहीं किया जाता। क्रियो अनॉइंटिंग जब देनी होती थी हाथ के साथ उसको रब किया जाता था। इसके बाद अजीजों, नंबर 4 का जो मसा यूनानी बाइबल के अंदर का है, क्योंकि 2 अब्रानी के अल्फाज है मसा के लिए
और 2 यूनानी के हैं। आइए नंबर 4 का अजीजो मसाक है क्रिज्मा अनॉइंटिंग। नंबर 4 का क्रिज्मा अनॉइंटिंग, तो यह आपको जिक्र मिलेगा पहला यूहन्ना 2 बाब की 20 और उसकी 27 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 बाब की 20 और उसकी फिर 27 इन 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। और तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया और तुम सब कुछ जानते हो। और आगे लिखा 27, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है और तुम उसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं। और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। अब यहां ना याद रखिए क्रिज्मा अनॉइंटिंग है जब हम पहला यूहन्ना का खत पढ़ते हैं। अजीजों, इन आयात में ना क्रिज्मा मसा का जिक्र मिलता है और इस मसा का तल्लुक खास तौर पर कहते हैं रहनुमाई करने के लिए होता है। यह मसा खास तौर पर दूसरों को गाइड करने के लिए होता है। अगरचे इस मसा की ज्यादा तफसील जो है ना वो दी नहीं गई, लेकिन इतना जरूर बताया जाता है कि यह मसा स्पेशली लीड करने वालों के लिए, गाइड करने वालों को दिया जाता है। ये क्रिज्मा अनॉइंटिंग। अजीजों, इन चारों में से ना जिसका जिक्र यसाया 10 की 27 में आया है, हम उसकी तफसील को सीखेंगे। मैंने इन्हें 3 तरह के मसा की ज्यादा डिटेल नहीं दी क्योंकि असल मेरा मकसद है इस शेमन अनॉइंटिंग को आपके साथ शेयर करना। अजीजों, ये मसा कहते हैं खास तवज्जो के लायक है। इस मसा का तल्लुक नंबर 1 कहते हैं डिलीवरेंस के साथ है, नंबर 2 कहते हैं ये फ्रीडम के साथ है। इसका तल्लुक ये डिलीवरेंस मुहैया करता है और ये मसा फ्रीडम मुहैया करता है, छुटकारा और आजादी दिलाता है। अगरचे खुदावन खुदा अजीजों छुटकारा देने वाला खुदा है, अजीजों वो मुश्किलों और मुसीबतों से आजाद करने वाला खुदा है, तो भी उसकी आजादी और उसका छुटकारा जो है वो शेमन अनॉइंटिंग के वसीले से लोगों के अंदर जाहिर होता है। खुदा जब भी छुटकारे का, आजादी का, प्रॉस्पेरिटी का, सल्वेशन का काम करता है तो अजीजों याद रखो इस मसा को जरूर यूज किया जाता है। अजीजों, ये उन तमाम याद रखना मसा से कहते हैं ज्यादा ताकतवर मसा है। ये डायनामिक पावर रखता है अपने अंदर। इसलिए जो जुआ साल से असूरियों का चला आ रहा था वो इसी मसा के सबब से ब्रेक किया गया था। अजीजों, जब असूरी लोगों का जुआ इस्राएलियों के ऊपर कहा जाता है सख्त और टाइट हो गया और वो लंबा और वो तवील हो गया, तो खुदावन ने शेमन अनॉइंटिंग के वसीले से उस जुए को, उस योक को ब्रेक किया। अजीजों, यसाया 10 की 27 के मुतालिक इंग्लिश जुबान के मुख्तलिफ तर्जमे के याद रखिए। इंग्लिश जुबान के, इंग्लिश बाइबल के अंदर मुख्तलिफ तर्जमे हैं क्योंकि इंग्लिश की कोई एक बाइबल नहीं है, इसके मुख्तलिफ तराजुम है और बहुत सारी बाइबल के जो तराजुम है ना वो इससे थोड़े हटके हैं। मतलब हम जिस वर्स को पढ़ रहे हैं यसाया 10 की 27 में जिस बाइबल से कि मसा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा, ये किंग जेम वर्जन है, लेकिन इसके अलावा कई और तर्जमे हैं। अब नंबर 1 में कहा जाता है, एक इंग्लिश बाइबल ये तर्जमा देती है कि जब तुम स्ट्रांग हो गए तो इस तरह से तुम आजाद हो गए। इसका मतलब क्या है कि जब तुम ताकतवर हो गए, जब तुम मजबूत हो गए तो तुमने इस जुए को तोड़ डाला, इस जुए को उतार दिया। अब इसका मतलब है कि यह वर्ष ये बताना चाहती है कि उन लोगों ने अपने आप से उस जुए को तोड़ा जब वो ताकतवर हो गए। नंबर 2 में कहा जाता है, एक और तर्जुमा इसका दिया जाता है कि जब तुम बहुत फैट हो गए, मतलब जब तुम फैट हो गए, बहुत मोटे तगड़े हो गए तो तुम आजाद हो गए। तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी डिलीवरेंस तुम्हारे मोटे तगड़े होने से हुई।
नंबर 3 में यह तर्जुमा दिया जाता है कि जब तुम प्रॉस्पर हो गए, मतलब कामयाब हो गए, तो तुम आजाद हो गए। पर याद रखो, इन तीनों तर्जुमों से हट के ना किंग जेम्स वर्जन तर्जुमा यह देती है कि जनाब कि तुम्हारे ताकतवर होने से तुम आजाद नहीं हुए, और तुम्हारे मोटे तगड़े होने से तुम आजाद नहीं हुए, या जब तुम बहुत कामयाब हो गए तो तुम तब आजाद नहीं हुए, बल्कि तुम्हारे जुए को खुदा के मसा के सबब से तोड़ा गया है। तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है, तुम अपने आप से आजाद नहीं हुए। खुदा ने शैमन अनॉइंटिंग को रिलीज किया और उसने तुम्हारे कर्सेज से तुम्हें आजाद किया और उस योक को ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी डिलीवरेंस खुदा के करके है, तुम्हारे प्रोस्पेरिटी के करके नहीं, तुम्हारे फैट या तुम्हारे स्ट्रांग होने के करके नहीं है। अजीजों, उर्दू बाइबल याद रखो, जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। इंग्लिश बाइबल ये कहती है, जब उर्दू बाइबल कहती है जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा, इंग्लिश बाइबल कहती है द योक शैल बी डिस्ट्रॉयड, द योक शैल बी डिस्ट्रॉयड। अब ये सोचो, उर्दू बाइबल ये तर्जुमा देती है कि वो तोड़ा जाएगा, और ये याद रखना अब्रानी के उस मकसद को बयान नहीं करती उर्दू बाइबल, उस मफहूम को, उस मकसद को बयान करने से कासिर है उर्दू बाइबल। अजीजों, याद रखना, उसकी बड़ी बात यह है ना कि चीज जब तोड़ी जाती है ना, अगर एक रॉड हो और उसे दो कर दिए जाएं, उसे तोड़ दिया जाए, तो ये सोचो, अब पहले तो वो चीज एक थी, लेकिन टूटने के बाद अब वो चीजें दो हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि राड को अगर बीच से तोड़ दिया तो चीज असल में खत्म नहीं हुई, पर उसका वजूद अब भी है, और वो चीज अब जो है ना वो दो हिस्सों में बढ़ गई। अजीजों, याद रखो, जब इंग्लिश बाइबल को पढ़ा जाता है ना, तो इंग्लिश बाइबल का तर्जुमा जो है ना, वो याद रखना उसके करीब करीब है, अब्रानी लफ्ज के करीब करीब है, क्योंकि अब्रानी लफ्ज का तर्जुमा यही है कि उसे नेस्तो नबूद कर दिया जाए। तो वो यहां पर इंग्लिश बाइबल यहां पर उसके सही तर्जुमे को लेती है डिस्ट्रॉयड, कि वो जुआ डिस्ट्रॉयड कर दिया जाएगा, मतलब कि नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, उसे उसका सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। फिर कहा जाता है उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। इसलिए जब जुआ तोड़ा जाता है तो वो चीजें मौजूद हैं, अब वो बढ़ गई हैं, ठीक है, तादाद में ज्यादा हो गई हैं। लेकिन जब इंग्लिश तर्जुमा लो कि डिस्ट्रॉयड, तो मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कि नेस्तो नाबूद करके जला के भस्म कर दिया गया, अब उसका वजूद खत्म हो चुका। इसलिए अजीजों, जुआ गर्दन पर डाला जाता है कि उसको जानवर को अपने कब्जे में रखा जाए। आप ये सोचो, किसी भी डॉग को जब उसे घर में एक जगह बांधा होता है, उसे रखा होता है, तो वो कुत्ता एक एरिया में दौड़ सकता है, ठीक है, तो वो उसके गर्दन में जो उसका पट्टा है ना, वो उसका एक जुआ है, वो दौड़ेगा सही, पर एक एरिया में उससे ज्यादा बाहर नहीं वो जा सकेगा। अब यही कईयों के बिजनेस पर वो जुआ है कि जनाब वो सिर्फ सैकड़ों में जाएगा, वो हजारों लाखों में नहीं जाएगा, वो सैकड़ों के एरिया में ही रहेगा, ठीक है। या फिर किसी का जुआ ये होगा कि वो हजारों में बिजनेस कर सकता है पर लाखों में नहीं, एक एरिया में वो जुआ काम करेगा। इसलिए वो जुआ अगर बीमारी का है, वो जुआ अगर किसी तरह और कर्सिस का, शराबो लानतों का है, तो वो जिसके ऊपर है ना, वो आदमी एक लिमिट में रहेगा, अनलिमिटेड लाइफ नहीं जिएगा। अजीजों, अनलिमिटेड लाइफ वो नहीं जिएगा, बहुतायत से वो खाली रहेगा, अबंडेंस लाइफ नहीं जिएगा, एंजॉय नहीं कर पाएगा। और शैतान की यही योजना है, उसका यही प्लान है कि मसीही लोग जिए तो सही, पर एक एरिया में जिए,
एक हद बंदी में अपनी लाइफ को जिए। और खुदावन ये कह रहा है कि सिर्फ जुए को तोड़ा नहीं जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, जला के भस्म कर दिया जाएगा। और इसी में डिलीवरेंस है, इसी में फ्रीडम है, इसी में हमारा, याद रखो, छुटकारा है। अजीजों, मैंने कहा जब किसी की गर्दन पर जुआ डाला जाए तो उसे अपने बस में करना मुराद है, उसे अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में करना मुराद है। सुलेमान बादशाह ने, कहते हैं कि कौम इस्राइल को अपने काबू में रखने के लिए ना उन पर मुख्तलिफ किस्म के जुए उनकी गर्दनों में डाल रखे थे, मुख्तलिफ किस्मों के, और कौम उसके ताबे थी उन जुओं के करके। अगरचे कौम बेजार थी, कौम, याद रखना, इस्राइल सुलेमान बादशाह की क़यादत में वो दुखी थे, वो बेजार थे। आगे जाकर हम सीखेंगे वो क्यों दुखी और बेजार थे, पर वो कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी गर्दनों में जुए थे। अजीजों, आओ पढ़ो मेरे साथ पहला सलातीन उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। पहला सलातीन 12वां बाब, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, तीसरी और चौथी, 3 वर्सेस, पहली, तीसरी और चौथी। यहां पर लिखा है, और रुबआम सिकम को गया क्योंकि सारा इस्राइल उससे बादशाह बनाने को सिकम को गया था। 3 वर्ष कहती है, सो उन्होंने लोग भेज कर उसे बुलवाया तो युरबाम और इस्राइल की सारी जमायत आकर रुबआम से यूं कहने लगी, आगे 4 वर्ष के तेरे बाप ने हमारा जुआ सख्त कर दिया था, सो अब तू अपने बाप की उस सख्त जुए, उस सख्त खिदमत को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर रखा हल्का कर दे और हम तेरी खिदमत करेंगे। अजीजों, बाइबल कहती है सुलेमान के मरने के बाद उसका बेटा रुबआम उसकी जगह बादशाही करने लगा। रुबआम, याद रखो, पूरी बाइबल में ना सुलेमान की औलाद का अगर जिक्र है तो सिर्फ एक ही बच्चे का जिक्र है। उसकी अगरचे 1000 बीवियां थी, 300 शहजादियां और 700 हरमे, कुल मिला के 1000 बीवियां। लेकिन अगर बच्चों का जिक्र पढ़ा जाए तो सिवाय रुबआम के किसी का जिक्र नहीं है। अजीजों, बाइबल कहती है उस रुबआम की इक्तदार में जब उसका बाप सुलेमान मर गया तो रुबआम बादशाही करने को खड़ा हुआ। उसकी इक्तदार के शुरू में ही सभी इजरायली लोग उसके पास आए और कहने लगे, हमें कुछ रिलीफ दी जाए, हमें कुछ आसानियां दी जाएं, हमें कुछ पैकेज दिया जाए। आज भी याद रखना, जब इलेक्शन होता है और उसके बाद जब नई हुकूमत आती है तो वो अवाम को, पब्लिक को रिलीफ देती है, मुख्तलिफ बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पेट्रोल में या महंगाई के किसी और ऐसी चीज में। मतलब उनका मकसद ये होता है कि अवाम को रिलीफ दो, आसानी दो और उनकी फेवर पाओ। अब सारी अवाम जो है ना वो चल के रुबआम के पास आई और कहती है, तेरे बाप ने हम पर बहुत भारी जुआ डाल रखा था, सख्त मुशक्कत वो हमसे लेता रहा, सख्त काम लेता रहा, अब हमें छुटकारा दे इस जुए से, हमें आजाद कर, हमें कुछ आसानी कर, उसको हमारे लिए कम कर। अजीजों, कहा जाता है कि शाही तामीरात की वजह से जितने भी अखराजात दरकार होते थे ना वो सारे के सारे कौम इस्राइल से वसूल किए जाते थे। कंस्ट्रक्शन का जो काम था ना वो सुलेमान बादशाह के जमाने में होना शुरू हुआ। उसने हैकल बनाई। अजीजों, बाइबल कहती है उसने 7 सालों में हैकल बनाई और 13 सालों में अपना महल बनाया। ये बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो उसके दौर में बने। इसके अलावा उसने और कई स्विमिंग पूल और दरबार और न जाने क्या कुछ उसने बनाया अपने जमाने में। और ये सारा कहा जाता है रॉयल फैमिली की कंस्ट्रक्शन थी। और इसके जो अखराजात थे वो कहां से आ रहे थे? अखराजात, याद रखना, पब्लिक के ऊपर मुख्तलिफ तरह के टैक्स लगा कर उनसे वो वसूल किए जा रहे थे। कहते इस्राएली टैक्स अदा कर करके सुलेमान की हुकूमत से बेजार हो चुके थे। अगरचे उसका दौर कहा जाता है पुरअमन था,
تو भी उसकी हुकूमत में बहुत सारी खामियां थी। सुलेमान बादशाह की मैंने कहा अगरचे हुकूमत में अमन रहा क्योंकि इसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, इसके बाप दाऊद ने सारियां लड़ाइयां लड़ी, पर बेटे ने कंफर्टेबल लाइफ को अपने लिए जिया, पर उसकी लाइफ में बहुत सारी कमियां थी उसकी गवर्नमेंट में। नंबर 1 में कहा जाता है उसने शाही तामीरात के लिए लोगों की जबरी भर्ती की। शाही तामीरात अपने महल, हैकल या और तरह के जो दरबार या और तरह के चबूतरे या और जो कुछ भी उसने तामीर करवाया, लोगों से करवाया और लोगों को जबरदस्ती उनको भर्ती किया, अपनी टीम में काम करने वालों में उनको शामिल किया। अगर कोई इनकार भी करता तो भी उन्हें भर्ती जबरदस्ती किया जाता। नंबर 2 में कहा जाता है उसकी जो हुकूमत की खामी रही, उसने शाही तामीरात के लिए बेगार में काम लिया। बेगार से मतलब है कोई पैसा टक्का लोगों को नहीं दिया, उनकी मजदूरी नहीं दी, जबकि बाइबल कहती कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। सोचो 7 साल हैकल बनाने में लगे, पब्लिक को कोई उनकी मजदूरी नहीं दी गई। बाइबल कहती है 13 साल उसके महल बनाने में लगे, कोई मजदूरी नहीं दी गई। तो इसका मतलब यह है कि बेगार में लोगों से काम लिया गया। और फिर नंबर 3 में कहा जाता है उसने शाही तामीरात के अखराजात को पूरा करने के लिए अवाम पर मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस लगाकर बोझ बढ़ा दिया, और लोग उनसे तंग थे, लोग बेजार थे उससे। तो ये याद रखना, मैंने कहा ये सुलेमान का जुआ था इजराइल की गर्दन में, इजराइली बेजार थे। इसलिए अजीजों ये सब बातें मिलकर कौम इस्राइल के कंधों पर मैंने कहा एक भार बन चुकी थी। वो इन बातों से छुटकारा तो चाहते थे, पर वो करते भी क्या, वो सुलेमान के दौर में तो नहीं बोले, लेकिन जैसे ही उसका बेटा रुबआम सल्तनत करने के लिए आया तो सभी इत्तेफाक करके उसके पास गए। इस्राएलियों ने मिलकर रुबआम से कहा कि उसके बाप की पॉलिसी जो थी ना, उसने मुश्किल में डाल रखा था कौम को। वो उसके बाप की सारी पॉलिसियों पर शिकवा जाहिर करने लगे, और वो चाहते थे कि रुबआम उस जुए को उनकी गर्दनों पर से उठा डाले। अजीजों खुदा भी याद रखो, इंसान में इसी बात का, खुदा में और इंसान में इसी बात का बड़ा फर्क है। क्या होता है कि इंसान अपने जुए में से किसी को आजाद नहीं होने देता। अगर कोई उसके कंट्रोल में, उसके बस में आ जाए तो वो ये चाहेगा कि सारी जिंदगी वो इससे सुख लेता रहे, उसकी जान चाहे मुश्किल में हो लेकिन इसको सुख मिलता रहे। ये इंसान में और खुदा में फर्क है। खुदा याद रखिए उसका तरीकाकार ये है कि खुदा इंसान को आजाद करता है। इंसान का दुश्मन है, इंसान के लिए फ्रीडम मुहैया नहीं करता, जबकि खुदा के बारे में कहा जाता है कि खुदा इंसान के लिए वो फ्रीडम, वो डिलीवरेंस, वो प्रोस्पेरिटी, वो हीलिंग को मुहैया करता है। आओ पढ़ो जरा पहला सलातीन 12वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में। सो यरोबाम, पहला सलातीन 12वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में, सो यरोबाम और सब लोग तीसरे दिन रुबआम के पास हाजिर हुए, जैसा बादशाह ने उनको हुक्म दिया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आओ। आगे 13वीं वर्ष, और बादशाह ने लोगों को सख्त जवाब दिया, उम्र रसीदा लोगों की उस मशवरत को जो उन्होंने उसे दी थी तर्क किया। 14वीं वर्ष, और जवानों की इस्लाह के मुवाफिक उनसे यह कहा कि मेरे बाप ने तो तुम पर भारी जुआ रखा, लेकिन मैं तुम्हारे जुए को ज्यादा भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक बनाऊंगा। अजीजों आप याद रखो कि जब सारी कौम रुबआम के पास आई कि कुछ रिलीफ दो, कौम के बुजुर्ग, वो बुजुर्ग जो उसके बाप सुलेमान के दौर के दरबार में खड़े रहते थे, जब उसने उनसे मशवरत की तो उन्होंने कहा जैसा लोग कहते हैं वैसा कर, तो ये सारी जिंदगी तेरी सेवा करेंगे।
اور اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. اس نے جو ربحام میں اس کے جو ساتھ جم کے اس کے ساتھ جو کھیل کے بڑے ہوئے تھے جوان، اس کے لنگوٹیا یار، اس نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لنگوٹی یاروں نے اس کو صلاح دی کہ تم اس قوم سے کہنا کہ میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تمہیں بچھوؤں کے ڈنگ مروا کر ٹھیک کروں گا. عزیزو، ربحام کی یہ غلطی تھی کہ اس نے اسرائیل کے ان قابل بزرگوں کے مشورے کو نہیں مانا اور ان جوانوں کی مورکھتا کو فالو کیا، ان کی بے وقوفی کے مشورے کو فالو کیا. اب ہوا کیا کہ لوگ اتنے بیزار تھے اس قرض سے کہ لوگوں نے اتفاق کر کے ربحام کی بادشاہی سے لکھا ہے کہ وہ منحرف ہو گئے، انہوں نے اس کی پیروی کرنی چھوڑ دی اور 10 قبیلے لکھا ہے وہ مل کے وہ ربحام کو چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے الگ سے اپنا ایک الگ بادشاہ بنا لیا. اسرائیل کے کل ملا کے 12 قبیلے تھے، لکھا ہے بائبل کہتی ہے ایک قبیلے کا تو کچھ پتا نہیں کہ اس کا کیا بنا. اب جو 10 قبیلے تھے انہوں نے الگ یربام کو بادشاہ بنا لیا، اور عزیزو ادھر جو ایک رہ گیا قبیلہ، کیونکہ ایک کا کچھ پتا نہیں کہ وہ قبیلہ کہاں گم ہو گیا، جو رہ گیا ایک قبیلہ یہودا کا، اس پر ربحام بادشاہی کرتا رہا. عزیزو، میں نے کہا یہ ربحام کی غلطی تھی کہ لوگ اس جوئے سے تنگ آ چکے تھے، لوگ آسانی چاہتے تھے. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو راستہ نہیں دکھ رہا. لوگ آج بھی مختلف طرح کے کرسز سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، مختلف طرح کی بیماریوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، مختلف طرح کے شیطانی وہ جادو ٹونوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے. عزیزو، آج میں آپ کو بتاؤں اس میسج کے وسیلے سے آپ کی لائف کے تمام کرسز کو، چاہے وہ کتنی بھی نسلوں سے چلے آتے ہیں، اس کو ان کو بریک کیا جا سکتا ہے. ہر وہ شیطانی سیٹنگ کو بے ترتیب کیا جا سکتا ہے. ہر وہ فیملی آلٹر جو فالو کرتا ہے آپ کو، آپ کے پریواروں کو، ان کو بریک کیا جا سکتا ہے، ڈسٹروئے کیا جا سکتا ہے. اب یاد رکھنا، اس کے لیے خدا نے وسائل مہیا کیے گئے، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے خدا نے ذرائع مہیا کیے گئے. وہ ذرائع، وہ سورسز یاد رکھنا، صرف وہ شیمن انوائنٹنگ ہے جس کے وسیلے سے ہم چھٹکارا پاتے ہیں. عزیزو، میں نے کہا وہ طاقتور وسا ہے، وہ ڈائنامائٹ پاور رکھتا ہے اپنے اندر. اور عزیزو، یہاں یہ سیکھا جاتا ہے خود غرض انسان اپنی قید سے کبھی بھی کسی کو آزاد نہیں کرتے. خود غرض لوگ جن کی خود کی غرض پوری ہوتی ہو وہ کبھی آزاد نہیں لوگوں کو کرتے، پر خدا ایسا نہیں ہے. اس نے قوم اسرائیل سے کہا اسوریوں سے میں تمہیں چھڑانے جا رہا ہوں، اور یہ مسا اسے میں تم پر ریلیز کروں گا، اور وہ جوا تم پر سے ٹوٹ جائے گا. اور آج یاد رکھیے عزیزو، اس ورس کا اطلاق نہ صرف اسرائیل پر بلکہ آج کی کلیسیاؤں پر بھی ہوتا ہے، آپ کی لائف پر بھی ہوتا ہے. اس لیے آپ جتنا مسیح میں یاد رکھنا محنت کرتے ہو، آپ کو اسی قدر مسا حاصل ہوتا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسا ہے وہ ایک فروٹ ہے. آپ محنت کا پیڑ لگاتے ہو، آپ جدوجہد کا سٹرگل کا ایک پیڑ پودا لگاتے ہو، اس کے اوپر فروٹ اگتا ہے انوائنٹنگ کا، مسا کا. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جتنی مسیح میں جناب مشقت کرتے ہو، یہ اس کا ریوارڈ ہے، مسا اس کا ریوارڈ ہے. اس لیے جتنا کہا جاتا ہے میٹھا ڈالو گے جناب اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے گا. اس کا مطلب ہے جتنا آپ بوو گے، جتنی پرارتھنا کرو گے، جتنی وفاداری دکھاؤ گے، جتنا مسیح میں اپنی دھینگی دکھاؤ گے، اتنا یہ مسا آپ کا بڑھتا جائے گا. آؤ ذرا میرے ساتھ دیکھنا عزیزو، کہا جاتا ہے جب بات آتی ہے اس بات پہ کہ انسان کو آزاد کرے تو وہ کبھی تیار نہیں ہوتا، پر جب بات آتی ہے کہ خدا انسان کو آزاد کرے تو چھٹکارے کے لیے وہ انتظام کرتا ہے. وہ کسی مین آف گاڈ کے وسیلے سے، وہ کسی اینجل کے وسیلے سے،
वो किसी बाइबल के वचन के वसीले से उनको आजाद करता है। आइए एक वर्ष को मैं आपको देता हूं, मेरे साथ देखना। लूका की अंजील उसका 13वां बाब, जनाब लूका की अंजील 13वां बाब उसकी 11वीं वर्ष से पढ़ेंगे। 13वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में लिखा है, और देखो एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह से सीधी नहीं हो सकती थी। अजीजों, पहली तो बात यह है कि औरत बचपन से कुबड़ी नहीं थी। ये औरत बचपन से कुबड़ी नहीं थी, पैदाइशी कुबड़ी नहीं थी, क्योंकि बाइबल ये बताती है 18 साल से। अब याद रखना, वो शैतानी जुए की वजह से कुबड़ी थी, और 18 साल से वो अपने कंधों पर शैतानी बोझ को उठाकर जी रही थी। वो अपने बचपन में, अपनी जवानी में एक खूबसूरत लाइफ जी कर आई थी, और अब जब वो बुढ़ापे में गए तो जनाब बाइबल ये कहती है 18 साल से कंधों पर इतना जुआ है, इतना बोझ है कि वो सीधी भी नहीं, फिजिकली वो सीधी नहीं हो रही। और यहां ये सीखा जा रहा है कि वो कुबड़ी हो चुकी है। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि मसीह खुदावन के अल्फाज इस बात की तस्दीक करते हैं कि शैतान ने उसे 18 साल से जकड़ रखा था। आज भी है ना, मैंने कहा एक लिमिट में लाइफ जियो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलिमिटेड अनस्टॉपेबल ग्रेस में जाओ तो उसे प्रॉब्लम है। खुदा की ब्लेसिंग्स में जाओ तो उसे प्रॉब्लम है। अजीजों, यहां यह सीखा जाता है शैतान, याद रखो, भार डालने के सबब से उसे कुबड़ा कर चुका है। और यहां अजीजों हम ये पढ़ते हैं 16वीं वर्ष में क्या लिखा है, बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बात से छुड़ाई जाती। अजीजों, एक चीज इस औरत की मुझे बड़ी पसंद आई कि इस औरत ने बीमारी के बावजूद, शर्मिंदगी के बावजूद, कुबड़ापन होने के बावजूद चर्च जाना नहीं छोड़ा, हैकल में जाना नहीं छोड़ा। जिस दिन यीशु मसीह हैकल में सब्बत के दिन प्रीच करने के लिए गए, ये औरत इत्तेफाक से वहां मौजूद नहीं थी, बल्कि इसे आदत थी चर्च ना मिस करने की। आज सच्ची में बताऊं, अगर बंदा बीमार होना, हॉस्पिटल जाना वो मंजूर करेगा, लेकिन वो चर्च जाना, अगर चर्च वाले दिन ही उसे बुखार हो जाए, वो चर्च नहीं जाएगा। हॉस्पिटल जाएगा पर चर्च नहीं जाएगा। अजीजों, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, औलाद नहीं है, कारोबार नहीं है, वीजे की बरकत नहीं है, फाइनेंशियली लोग डाउन है, मैंने लोगों को कुड़ते देखा है, और ये उनको नॉलेज नहीं इस बात का कि ये शैतानी जुआ है उनकी लाइफ के ऊपर। इसकी लाइफ पर भी जुआ था, लेकिन हम ये पढ़ते कि इसने सॉल्यूशन ग्राउंड को नहीं छोड़ा। अजीजों, हम ये सीखते हैं, बाइबल कहती है 18 सालों के अंदर इस औरत ने कितनों की गवाहियां बनते देखी, कितनों को खुशहाल होते देखा। 18 साल में इसने कईयों के हालात बदलते देखे, लेकिन जब अपनी सिचुएशन को देखे तो इसकी सिचुएशन 18 सालों के अंदर जूं की तू है। पर एक चीज है, इन वर्षों में ना इसने चर्च जाना नहीं छोड़ा, हैकल जाना नहीं छोड़ा। अजीजों, बाइबल कहती है जिस दिन मसीह हैकल में तालीम देने के लिए गए, तो ये भी सुनो, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि इसी औरत की वफादारी और इसी औरत की प्रार्थनाओं के करके मसीह उस दिन उस चर्च में थे। और ये सोचो, इसने अगर उस मूवमेंट को मिस किया होता तो ये कभी हील ना होती। उस लम्हे को, मैंने कहा उस वक्त को अगर इसने गवा दिया होता, इस बात को लेके कि मैं 18 साल से कुबड़ी हूं, खुदा ने मेरे साथ बुरा किया, मैं बचपन से ऐसी नहीं थी, मैं जवानी में ऐसी नहीं थी। अजीजों, याद रखना, शैतान ना खुदा के खिलाफ बोलने के लिए
एक नहीं 100 तरह के उज़र देगा, 100 तरह के, और आपसे बात करेगा, अगर तू खुदा की बेटी है तो तेरी लाइफ में बीमारी क्यों है, अगर तू खुदा की बेटी है तो तेरी लाइफ में ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आप अगर याद रखना शैतान की बात सुनने पर लग गए तो अजीजों याद रखिए, सिवाय कुड़ाहट के और कुछ हासिल नहीं होगा। आप ये सोचो, क्या इन 18 सालों में डेविल ने जब इसे बीमारी दी है, कुबड़ापन दिया है, कैसे मायूसी नहीं दी होगी, कैसे फाइनेंशियली डाउन नहीं किया, क्या ऐसे लोगों की नजर में इंसल्ट नहीं दी। आज सच में अगर कोई बेडोल वाला आदमी किसी चौराहे से गुजर जाए तो लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, उसका तमस्कर उड़ाते हैं। इन 18 सालों के अंदर एक बार भी इसने याद रखना आंख उठाकर हेवन की तरफ नहीं देखा, क्योंकि कुबड़ेपन की वजह से वो सिर्फ नीचे ही देख पाती है। आप इमेजिन करो, अगर वो किसी शादी में जाए तो उसका क्या 18 सालों में उसने कोई शादियां अटेंड नहीं की होंगी। इन 18 सालों के अंदर क्या वो रिश्तेदारों के यहां आई गई नहीं होगी, क्या इन 18 सालों के अंदर वो लोगों से मिली जुली नहीं होगी। तो क्या मुझे बताइए, लोगों के मन में उसके लिए क्या भावनाएं होंगी। अजीजों याद रखना, हम बाइबल ये कहती है, बाइबल सिखाती है, इस औरत ने इन 18 सालों के अंदर बुरे हालात को देखा, पर एक चीज जरूर ये सिखाई जाती है। अजीजों मसीह खुदावन ने ना जब उसे हैकल में देखा, और ये वाहिद ऐसा वाक्य है कि उस आदमी नहीं बुलाया, उस लेडी ने ये नहीं कहा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कीजिए, मुझे कुबड़ेपन से आजाद कीजिए, वो नहीं चलाई। वो तो अपनी रूटीन के मुताबिक बाइबल सुनने के लिए आई, वचन सुनने के लिए आई। और यहां लिखा है उस दिन सिर्फ वचन ही प्रीच नहीं किया गया, उन लोगों के बीच में एक बड़ा मेरिकल किया गया। अजीजों याद रखो, अगर आप चर्च जाने को तैयार हो, वचन सुनने को तैयार हो, तो वचन ही तो है ना जो मेरिकल करता है। मैंने कहा कलाम खुदा ही से मुजज़ात रिलीज होते हैं। जब जब बाइबल खुलती है, मेरा मानना यह है कि बरकतों के चैप्टर्स खुलते हैं। सो अजीजों, हम ये सीखते हैं कि मसीह खुदावन ने सब्बत के दिन, क्योंकि यहूदियों का मानना यह था कि सब्बत के दिन ये सब करना रवा नहीं है, तो मसीह ने सबको मुखातिब करके कहा, क्या सब्बत के दिन इस इब्राहिम की बेटी को, जिसको शैतान ने 18 साल से कुबड़ा कर रखा है, कैसे न छुड़ाया जाए। और अजीजों हम ये सीखते हैं, बाइबल कहती है लूका 12 से 13 में, यीशु ने उसे देख कर पास बुलाया और उसे कहा, ऐ औरत तो अपनी कमजोरी से छूट गई, और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। अजीजों ये है मसा, ये है मसा जो मैंने कहा जुओं को ब्रेक करता है। अब याद रखना नए एदनामा में, क्योंकि जीसस के ऊपर अलग एक मसा है, क्रियो अनॉइंटिंग, और यहां ये सीखते हैं इस औरत की डिलीवरेंस जो है ना वो क्रियो अनॉइंटिंग से होती है। और बाइबल ये कहती है अजीजों, जो इजराइल की डिलीवरेंस है, बाइबल कहती है वो हम ये सीखते हैं वो डिलीवरेंस होती है शेमन अनॉइंटिंग के वसीले से। सो बाइबल यहां हमें ये सिखाती है, जब भी याद रखो लोगों के बीच में खुदा काम करना चाहता है तो उन्हीं लोगों में से किसी को खड़ा करके उसे अपना मसा देता है, और जितने लोग उस मसा के साथ जुड़ते हैं वो डिलीवर भी होते हैं, वो हील भी होते हैं, वो प्रॉस्पर भी होते हैं, उनका फ्यूचर भी चेंज होता है। अजीजों याद रखिएगा, जिस शख्स ने उस औरत पर हाथ रखे थे, बाइबल कहती था कि वो सीधी हो जाए। हम ये सीखते कि वो मसा पाया हुआ शख्स था। वो कौन था? मसीह। मसीह का लफ्ज ही मतलब की है मसा पाया हुआ। तो आज भी याद रखना, अगर कोई बगैर मसा पाए वो डिमोनिक चीजों के खिलाफ खड़ा होता है, वो चीजें नहीं जाएंगी। अगर कोई बगैर मसा पाए हुए बीमारियों को कमांड करता है, वो नहीं जाएंगी, क्योंकि मसा एक अथॉरिटी है। याद रखो, मसा आपका अधिकार है, और जब ये मसा आता है ना तो शैतान को मानना ही पड़ता है। आप ये सोचो, अगर एक पुलिसमैन
ट्रैफिक को वो जनाब रोकता है, और अगर सोचो 100 गाड़ियों को रोक लेता है वो, और 100 गाड़ियों के ड्राइवर सिर्फ एक आदमी की बात को मान लेते, तो क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उसके कंधों के ऊपर जो फीते लगे हैं ना, वो उसकी अथॉरिटी है। और उसी की जगह एक आम आदमी को खड़ा कर दो जिसने आम से कपड़े पहने हो, नॉर्मल कपड़े, जो पुलिसमैन की वर्दी नहीं, तो वो चाहे हाथ आगे पीछे लहराए, रोके गाड़ियों को नहीं रुकेंगी, क्योंकि उसके ऊपर उन्हें अथॉरिटी नहीं दिखती। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मसा एक अथॉरिटी है, और जब मसीह ने उस पर हाथ रखे कि वो सीधी हो जाए, तो मसीह वो शख्स था जो मसा पाया हुआ शख्स था। इसलिए वो औरत, बाइबल कहती है, इस मसा के आगे सेम न रही, उसको और उसके कुबड़ेपन का जुआ टूट गया, और वो बिल्कुल बाइबल कहती है डिलीवर हो गई। अजीजों, हर वो चीज जो शैतान ने, याद रखना, आपकी जिंदगी की टेढ़ी कर रखी है, हर वो चीज मैंने कहा जो शैतानी बंधन के करके जकड़ी पड़ी है, याद रखना उसका हल खुदा ने एक ही दिया है, और वो है मसा, वो क्या है? ब्रोकन अनॉइंटिंग। इसलिए अजीजों, आप जितनी भी दुआ करोगे, आप जितना मसीह में आप मूल्य पे करोगे, आप जितनी वफादारी दिखाओगे, आप मसा पाओगे, और मसा आपकी अथॉरिटी है, और ये शैतान को, आपकी सिचुएशन को, आपकी स्टोरी को इसे कबूल करना पड़ेगा। अजीजों, हम ये सीखते हैं, कलाम खुदा ये कहता है कि आज अगर लोगों की लाइफ में जुए नहीं ना टूट रहे, और लोग अपनी लाइफ में इस औरत के जैसे कुबड़े गए, तो उनकी लाइफ में कोई ममसू नहीं आया, कोई मसा पाया हुआ शख्स नहीं आया। इसलिए खुदावंद आज इस मैसेज के वसीले से अजीजों, मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि अपना टेढ़ापन, अपनी लाइफ का अगर हम सीधा करना चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने बिजनेस का, अपने कैरियर को सीधा करना चाहते हैं, मसा पे काम कीजिए। मैंने कहा मसा पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए मसीह में, खुदा आपकी लाइफ को सेम नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब जब आप मसा में बढ़ोगे, जितनी डिमोनिक चीजें के वो एनवायरमेंट से निकल जाएंगी, वो आपके कैरियर से निकल जाएंगी, लाइफ से निकल जाएंगी, जॉब, बिजनेस और परिवार से निकल जाएंगी। क्योंकि मसा एक आग है, और ये याद रखना, आग में डेविल को हाथ मारने की आदत नहीं है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। अजीजों, जरूर इस सरमन को सुनिए, इस सरमन के वसीले से खुद की लाइफ पर काम कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज शैतान के खिलाफ आपको चाहिए वो मसा है, ये आपका वेपन है, और अपने वेपन को हाथ में लीजिए, इसे हासिल कीजिए। अजीजों, अगर एक, याद रखना, सोल्जर बगैर वेपन के फाइट करने जाएगा ना, तो वह बेवकूफ और वो मूर्ख गिना जाएगा। अगर मैं और आप या हम में से कोई भी, बाइबल कहती है, जब चुने जाते हैं तो वो सोल्जर होने की हैसियत से, सिपाही के तौर पर चुने जाते हैं, तो खुदा ये बंदोबस्त कर चुका है कि जब तुम चुनेगे तो मसा पाओ, और ये आपका वेपन है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।